हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके मिड टर्म एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। कई लोगों के कमेंट्स थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं। आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये हेल्पफुल होगा आपके मिड टर्म के लिए। और पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आप एंड टर्म के लिए तो कुछ वहाँ से भी तैयार हो जाएगा आपका। सबसे पहला पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। तो इसमें पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है, उसका मीनिंग और नेचर, यानी कि आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रकृति को पढ़ लीजिएगा। दूसरा है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ एफएम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, तो ये 3 निर्णय होते हैं। तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और डिविडेंड डिसीजन क्या है। तीनों डिसीजन को पढ़ेंगे तो इसमें से किसी एक को भी पूछ सकता है। निर्णय तीनों पढ़ लेंगे। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्षेत्र क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, उसको कैसे, निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। लेवरेज है एंड इट्स टाइप, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। कंबाइंड लेवरेज होता है, फाइनेंशियल लेवरेज होता है और एक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। तो तीनों को आप पढ़ेंगे तो उसमें से कोई पर्टिकुलर एक भी दे सकता है या फिर तीनों दे सकता है। एमसीक्यू में भी वो हेल्प करेगा, फॉर्मूले भी हेल्प करेंगे उसके। लेवरेज को हिंदी में हम लोग उत्तोलक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की लागत क्या है। पूंजी की लागत के तरीके हैं, उसमें से इक्विटी हो गया, रिटेन्ड हो गया, और एक मेथड है CAPM। कोशिश करिए कि इन 2-3 मेथड को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इन सब से MCQ भी बनेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन अ फर्म। किसी भी फर्म में जो वित्तीय प्रबंध है उसका कार्य क्या है, उसका रोल क्या है, वो कौन सी भूमिका निभाता है। ये 7-8 क्वेश्चंस हैं, आप तैयार कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर। तो इसमें सबसे पहले HRM क्या है, मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन। किसी भी पेपर को जब आप पढ़ते हैं तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। जब वो पता रहता है उससे मिलते जुलते अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप आसानी से कर लेते हैं। मीनिंग पढ़ लिया, नेचर यानी कि प्रकृति और उसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। रोल ऑफ HR मैनेजर, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है उसकी भूमिका क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जैसे जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिज़ाइन हो गया, जॉब इवैल्यूएशन हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं, ये आपका MCQ के लिए भी है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन में कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, रिक्रूटमेंट की कौन कौन सी टेक्निक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये डिस्क्रिप्टिव में पूछे, लेकिन MCQ में ये पूछेगा ज़रूर। नेक्स्ट वर्ड है आपका करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन अप्रोच। करियर प्लानिंग और अप्रोच के जो अप्रोचेज़ हैं, सक्सेशन के अप्रोचेज़ हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं वो पता होना चाहिए। टेक्निक भी होता है, ऑन द ट्रेनिंग एंड ऑफ द ट्रेनिंग, आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। और जॉब डिज़ाइन अप्रोच पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग अप्रोच एंड इशू, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है, उसके डिफरेंट अप्रोचेस और क्या क्या इश्यूज आते हैं ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करने में। नेक्स्ट पेपर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आप ये पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग अप्रोच है, मार्केटिंग है, सोशल है। ये जो 5 अप्रोचेज़ हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच में क्या है, किसमें क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, किसमें क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, किसमें विज्ञापन पर फोकस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के इवैल्यूएशन में मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ स्कैनिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है उसका स्कैनिंग करना, उसका एनालिसिस करना क्यों आवश्यक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके NDP तैयार किया जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर आता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि कोई प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी पे कैसे जाता है, फिर डिक्लाइन कैसे होता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी साइकिल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, फिर सस्टेनेबल मार्केटिंग एक दिया हुआ है, एम्बस्ट मार्केटिंग दिया है। ये ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग में आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये ज़्यादातर है कि
ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्बस मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक गोरिल्ला मार्केटिंग है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पाद है उसका विभागीकरण क्या है, वर्गीकरण क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। लास्ट है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या है ये। फिर है ऑप्शनल आपका फाइनेंस का ऑप्शनल है आपका अकाउंटिंग थ्योरी नाम है। इससे रिलेटेड नोट्स मेरे पास होंगे, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मार्केटिंग का भी मेरे पास होगा तो मैं उसको फ़ोटो क्लिक करके PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग अकाउंटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो लेखांकन की पर्यावरण है उसको प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं ये। फिर है अकाउंटिंग की डेफिनेशन एंड नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड यूजेज, अकाउंटिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसकी प्रकृति पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण जो तैयार किए जाते हैं उसका मीनिंग क्या है और उसके प्रयोग क्या क्या हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेजरमेंट, यानी कि जो आय के मापन किया जाता है उसके डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई सारे अप्रोच दिए हुए हैं कि NI क्या होता है, फिर GPI के बारे में है, कई अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके गुणात्मक तत्व कौन कौन से हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर गैप के बारे में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, इसके साथ एक रिएक्टिव अप्रोच भी आता है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, रिलेटिव अप्रोच है। तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच को पूछ सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका HRM का ऑप्शनल, ये है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। लाइफ साइकिल ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, नीड क्या है उसकी, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है यानी कि भर्ती क्या है। फिर HR मैनेजमेंट में HR का रोल क्या है टैलेंट मैनेजमेंट में, HR प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। पहला यूनिट अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑप्शनल, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे पर्सनैलिटी है, सोसाइटी है, अदर इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, तो वो आप फैक्टर्स को पढ़ लीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार के क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी महत्व क्या है, उसका स्कोप क्या है ये पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ परसेप्शन, परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो एटीट्यूड के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जब आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो परसेप्शन, लर्निंग थ्योरीज, एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन को तो उससे मिलता जुलता 2-3 चीज़ें और तैयार हो जाएंगी। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन कंज्यूमर, यानी कि जो इंडिया के कंज्यूमर है, इंडिया के उपभोक्ता हैं, उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें है एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग में कहाँ उपयोग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है। तो पहला यूनिट अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार हो जाती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करें। और इससे रिलेटेड MCQs चैनल पे कुछ अपलोडेड हैं, कुछ और अपलोड होंगे, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।